तेरे बिन जी लेंगे हम, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। वह दौर जब मोहब्बत की कहानियां सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि गानों के जरिए भी कही जाती थी, तब कुमार सानू की आवाज हर दिल की धड़कन बन चुकी थी। चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, जिंदगी की तलाश में हम। उनकी आवाज में वह मिठास थी जो सीधे दिल में उतर जाती थी। आज भी उनके गाने सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती है। इतनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगा, तो जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा। और यही वजह है कि लाखों करोड़ों लोग आज भी उनके गानों को उतना ही पसंद करते हैं जितना पहले किया करते थे। गवाह है चांद तारे, गवाह है एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। कुमार सानू सिर्फ एक गायक नहीं थे बल्कि 90 के दशक की पहचान थे। वह लगातार 5 बार फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड जीतने वाले पहले गायक बने। यह अपने आप में एक ऐसा रिकॉर्ड था जो उन्हें उस समय के सबसे लोकप्रिय गायकों की श्रेणी में सबसे ऊपर ले गया। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार दिल है कि मानता नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड में उन्हें कभी यह कहकर रिजेक्ट कर दिया गया था कि उनकी आवाज़ नाक से गाने जैसी लगती है। यही आवाज़ बाद में बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली आवाज़ बनी। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना। संगीत की दुनिया में कदम रखने से पहले वह एक तबला वादक थे, लेकिन किस्मत को शायद उनसे कुछ और ही करवाना था। प्यार है किसी और का तुझे चाह। तबला बजाने से लेकर बॉलीवुड का सबसे बड़ा रोमांटिक सिंगर बनने तक उनका सफ़र आसान नहीं था। उनके संघर्ष, उनकी मेहनत और उनकी किस्मत ने उन्हें वह मुकाम दिया जिसके वह हकदार थे। धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने। क्या आप जानते हैं एक दिन में सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उन्होंने 28 गाने एक ही दिन में रिकॉर्ड किए थे, जो आज भी एक बेमिसाल उपलब्धि मानी जाती है। क्या चीज़ है जानम अपनी जान तेरे नाम करता है, दिल क्या लेकिन छुप छुप के मिलने से मिलने का मज़ा तो आए। लेकिन उनका यह सफ़र इतना आसान नहीं था। एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें होटल में गाना गाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। क्या आप जानते हैं कि उन्हें होटल में गाने के बदले कितने पैसे मिलते थे? और कौन थे वह लोग जिन्होंने उन्हें उनके असली मकाम तक पहुंचाया? सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, पायलिया हो। इतना ही नहीं, उनके जीवन में कई ऐसे राज भी हैं जो शायद हर कोई नहीं जानता। एक अभिनेत्री की जिंदगी बचाने के लिए उन्होंने जो किया वह जानकर आप चौंक जाएंगे। इसके लिए उन्होंने अपनी पत्नी को भी तलाक दे दिया था। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई आज हम बात करेंगे कुमार सानू के संघर्ष, उनकी कामयाबी, उनके प्यार और उनके अनकहे किस्सों की। साथ ही जानेंगे कैसे एक साधारण लड़का बॉलीवुड का सबसे बड़ा गायक बन गया। दुआ है मेरी रब से तुझे आशिकों है मेरा दीवाना, यारों मैं सीने में दिल है, दिल में है धड़कन, धड़कन में है तो मैं गया यारों, मुझको लबे दिया हुआ लबे।
तो अगर आप भी 90 के दशक के संगीत के दीवाने हैं और कुमार सानू की जादुई आवाज़ को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हमने दिल का हर किस्सा सुन 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 बरसात की धुन सुन। कुमार सानू, जिनका असली नाम केदारनाथ भट्टाचार्य है, इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को पश्चिम बंगाल के उत्तर कोलकाता के सिंधी इलाके में एक बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता पशुपति भट्टाचार्य एक क्लासिकल म्यूजिक टीचर थे और उनकी माँ भी एक गायिका थीं। उनके परिवार में संगीत का माहौल था। कुमार सानू की 2 बड़ी बहनें थीं जो कोलकाता में एक म्यूजिक स्कूल चलाती थी, जबकि उनके बड़े भाई स्टेज शो किया करते थे। देखे मेरी आँखें इसमें दिल चीर के दे तेरा ही नाम होगा, दिल चीर जिना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरी मोहब्बत ने दिल में। कहा जाता है कि उनके पिता भगवान शंकर के बड़े भक्त थे, इसलिए उनका नाम केदारनाथ रखा गया, लेकिन घर में उन्हें शान कहकर बुलाया जाता था, जो बाद में सानू बन गया। उनके पिता ने बचपन से ही उन्हें संगीत सिखाना शुरू कर दिया था, लेकिन उस समय उनकी संगीत में ज़्यादा रुचि नहीं थी। जब वे बड़े हुए तो तबला वादक बन गए और अपने बड़े भाई के साथ स्टेज शो में तबला बजाने लगे। लेकिन उनकी किस्मत तब बदली जब एक बार वे अपने भाई के साथ कोलकाता के एक ऐसे इलाके में परफॉर्म करने गए जहां कुछ बदमाशों का दबदबा था। वहां जिस गायक को गाना गाना था वह नहीं आया और इलाके के कुछ लोगों को पता था कि कुमार सानू अच्छा गाते हैं। उन्होंने उनके भाई से कहा कि उनका छोटा भाई गाएगा। मजबूरी में कुमार सानू स्टेज पर आए और किशोर कुमार के गाने गाने लगे। लोगों ने खूब तालियां बजाई और तब उन्हें एहसास हुआ कि वे सिंगर बन सकते हैं। इसके बाद उन्होंने तबला छोड़कर स्टेज शो में गाना शुरू किया। जल रहे हैं बाजीगर मैं बाजीगर, दिल वालों का मैं दिल, काली काली आँखें ये गोरे गोरे का। कोलकाता में ही उन्हें एक होटल में गाने का मौका मिला जिसका नाम था प्रीति रेस्टोरेंट। वहाँ लोग उनके गानों की तारीफ करने लगे। 1983 में वे पहली बार मुंबई गए, लेकिन जल्द ही वापस कोलकाता लौटना पड़ा क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कोलकाता में फिर से स्टेज शो करने लगे, लेकिन जब स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्होंने दोबारा 1987 में मुंबई का रुख किया। इस बार उनके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए उन्होंने अपने बड़े भाई से उधार लिए। कुमार सानू का मानना था कि सफलता के लिए टाइम, लक और टैलेंट जरूरी होता है और उनके पास ये तीनों चीजें थी। चोरी दिल तेरा चुराएंगे हम, तेरी मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं, चुन लूं होठ तेरे दिल की यही ख्वाहिश है, जब से तुमको देखा है सनम क्या कहें। मुंबई में वे 4 अन्य लोगों के साथ एक भाड़े के कमरे में रहते थे। उन्हें कमरा इस शर्त पर मिला था कि वे वहां रहने वालों को रोज 2-4 गाने सुनाएंगे। कुछ ही दिनों बाद उन्हें चेंबूर के एक होटल में गाने का मौका मिला। होटल मालिक अशोक जी ने उनसे कहा कि पहले ग्राहकों को खुश करना होगा, तभी उन्हें नौकरी मिलेगी। कुमार सानू ने किशोर कुमार के गाने इतने अच्छे अंदाज में गाए कि वहां के ग्राहक खुश हो गए और टिप्स की बारिश कर दी। मैं पंख लगा के आया, सावन का मौसम लाया, भी वफाए यार, लड़की को देखा तो ऐसा लगा। इसके बाद उन्होंने होटल में गाना शुरू कर दिया। वे किशोर कुमार को अपना आदर्श मानते थे और उनसे प्रेरित होकर स्टूडियो में उनके गाने के कवर सॉन्ग्स रिकॉर्ड करवाने लगे। वे ये गाने म्यूजिक डायरेक्टर्स को डेमो के तौर पर भेजते थे। इसी दौरान एक दिन जब वे वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे
तब वहां गजल सम्राट जगजीत सिंह आए। उन्होंने कुमार सानू की आवाज़ सुनी और प्रभावित होकर उन्हें अपने घर बुलाया। घर पर उन्होंने कुमार सानू को एक गाना गाने को कहा और उन्हें कुछ पैसे भी दिए। इसके बाद जगजीत सिंह उन्हें मशहूर संगीतकार कल्याण जी आनंद जी के पास लेकर गए। कल्याण जी आनंद जी ने कहा कि वे पहले स्टेज पर उनकी परफॉर्मेंस देखेंगे, फिर फैसला करेंगे। अगले दिन एक स्टेज शो में जहां हजारों दर्शक मौजूद थे, कुमार सानू ने गाना गाया। दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उन्हें स्वीकार कर लिया। सातों जन्म में तेरे मैं साथ रहूंगा, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। राह में उनसे मुलाकात हो गई, सागर संग किनारे हैं, फूलों संग बहारे हैं। इसके बाद कुमार सानू को पहली बार गाने का मौका मिला फिल्म जादूगर में, जिसमें अमिताभ बच्चन थे। हालांकि यह गाना फिल्म में शामिल होगा या नहीं, यह फैसला अमिताभ बच्चन पर निर्भर था। जब उन्होंने गाना सुना तो वे कुमार सानू की गायकी से प्रभावित हुए और गाना फिल्म में रखा गया। मैं जादूगर है मेरा नाम गोगा, हम मुझ जैसा। इसके बाद फिल्म सीआईडी में उन्हें 2 गाने गाने का मौका मिला, लेकिन उन्हें असली पहचान राजेश रोशन की फिल्म जुर्म से मिली, जो 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का गाना सुपरहिट हुआ, जिससे वे बॉलीवुड में पहचाने जाने लगे। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। 1990 में ही नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में बनी फिल्म आशिकी आई, जिसमें कुमार सानू ने एक के बाद एक हिट गाने दिए। नजर के सामने जिगर के पास तू मेरी जिंदगी है, तू बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। 27 जुलाई 1990 को रिलीज हुई इस फिल्म ने संगीत की दुनिया ही बदल दी। फिल्म के गाने सुपरहिट हुए और कुमार सानू रातों रात सुपरस्टार बन गए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे अब तेरे बिन जी लेंगे हम, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी जाने जिगर जाने मन, मुझको है तेरी कसम। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और समीर के साथ मिलकर एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए। उनकी आवाज़ ने 90 के दशक के संगीत को नई पहचान दी। कुमार सानू ने इतनी जल्दी सफलता पाई कि 2 साल के अंदर ही वे सुपरस्टार बन गए। उन्होंने लगातार 5 साल 1991 से लेकर 1995 तक फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड जीता। उन्होंने 21 भाषाओं में लगभग 22,000 से अधिक गाने गाए हैं। उनके गानों में रोमांस, दर्द और भावनाओं का ऐसा मेल था कि वे हर वर्ग के लोगों के चहेते बन गए। आज भी उनकी आवाज़ के लाखों फैंस हैं और वे संगीत की दुनिया में सक्रिय हैं। वो आने लगे जरा जरा, नजरें चुराने। जब कुमार सानू बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई आए, तब तक वह पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने साल 1980 में रीता भट्टाचार्य से शादी कर ली थी, लेकिन यह बात उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं बताई थी। उस दौर में ऐसा माना जाता था कि अगर कोई सिंगर या एक्टर शादीशुदा हो तो उनकी फैन फॉलोइंग पर असर पड़ता है। खास तौर पर मेल सिंगर्स और एक्टर्स के लिए यह जरूरी था कि वे खुद को अविवाहित दिखाएं, ताकि उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग बनी रहे। मैंने प्यार तुम्हीं से किया है, मैंने दिल भी तुम्हीं से, देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। कुमार सानू पहली बार 1983 में मुंबई आए थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और वे वापस चले गए थे। इसके बाद 1987 में दोबारा मुंबई आए और इस बार उन्होंने ठान लिया था कि जब तक कुछ बड़ा हासिल नहीं करेंगे तब तक वापस नहीं जाएंगे। इसी बीच उनकी पत्नी रीता भट्टाचार्य कोलकाता में थी और उनकी शादीशुदा जिंदगी सामान्य चल रही थी।
1988 में उनके पहले बेटे का जन्म हुआ। इसके बाद उनके 2 और बेटे हुए, जैसी, जीको और जान। कुल मिलाकर उनके 3 बेटे हुए। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक तुम्हें अपना बनाने की कसम। आपको बता दें, कुमार सानू को सबसे बड़ी पहचान 1990 में फिल्म जुर्म से मिली। इस फिल्म का गाना जब कोई बात बिगड़ जाए सुपरहिट हुआ। इस फिल्म के हीरो विनोद खन्ना थे और हीरोइन मीनाक्षी सेसाद्री थी। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल। फिल्म के प्रीमियर शो में कुमार सानू की मुलाकात पहली बार मीनाक्षी से हुई। कहा जाता है कि पहली ही नज़र में कुमार सानू मीनाक्षी पर दिल हार बैठे। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और उनका रिश्ता प्यार में बदल गया। कुमार सानू और मीनाक्षी सेसाद्री का रिश्ता काफ़ी चर्चा में रहा, लेकिन इस दौरान मीनाक्षी को यह नहीं पता था कि कुमार सानू पहले से शादीशुदा हैं। जब यह खबर रीता भट्टाचार्य को मिली तो उन्होंने कई बार कुमार सानू को समझाने की कोशिश की कि वह मीनाक्षी से दूर रहे, लेकिन कुमार सानू मीनाक्षी के प्यार में इतने डूब चुके थे कि उन्होंने अपनी पत्नी की बात को अनसुना कर दिया। बात तब बिगड़ गई जब रीता ने मीडिया के जरिए यह खबर फैलानी शुरू कर दी कि कुमार सानू शादीशुदा हैं और उनके 3 बच्चे भी हैं। जैसे ही यह खबर मीनाक्षी तक पहुंची, उन्होंने कुमार सानू से दूरी बना ली। इस बीच रीता ने 1994 में तलाक के लिए अर्जी दी और दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि कुमार सानू हर महीने रीता और अपने बच्चों के लिए आर्थिक मदद देंगे ताकि उनका गुजारा चल सके। इसके बाद 1995 में मीनाक्षी सेसाद्री ने किसी और से शादी कर ली और वह विदेश चली गई। तो बहुत ना चाहे तुझे, इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा। वो बातें हो सकती है सनम, तेरे उड़ा के दामन तो जा रहे हो। 1990 से 1994 तक कुमार सानू का करियर शानदार ऊंचाइयों पर था। उन्होंने लगातार 5 साल तक फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड जीता। वो 5 गाने कुछ इस प्रकार थे। 1990 में फिल्म आशिकी का गाना अब तेरे बिन, जी लेंगे हम। उसके बाद 1991 में फिल्म साजन का गाना मेरा दिल भी कितना पागल है। मेरा दिल भी कितना पागल है ये प्यार। इसके बाद 1992 में फिल्म दीवाना गाना सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं। इसके बाद 1993 में फिल्म बाजीगर गाना ये काली काली आंखें, काली काली आंखें, ये गोरे गोरे का। उसके बाद 1994 में फिल्म 1942 अ लव स्टोरी गाना एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। लड़की को देखा तो ऐसा लगा। जब कुमार सानू को 1994 में एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए अवार्ड मिला, तब उन्होंने स्टेज पर कहा अब कोई नया सिंगर आए और अपनी मेहनत से यह अवार्ड जीते। मीडिया ने इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और यह अफवाह फैली कि कुमार सानू अब आगे से यह अवार्ड नहीं लेना चाहते। फिल्म फेयर वालों को यह बात बुरी लगी और 1994 के बाद से उन्होंने कुमार सानू को अवार्ड देना बंद कर दिया। आज भी कुमार सानू इस गलती को अपनी सबसे बड़ी भूल मानते हैं। 1993 में कुमार सानू ने एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वह 1 महीने के लिए विदेश दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन उनके पास बहुत सारे गाने रिकॉर्ड करने का प्रेशर था। इसीलिए उन्होंने सभी संगीत निर्देशकों से कहा आपके जितने भी गाने हैं सब लेकर एक ही स्टूडियो में आओ, मैं सब गाने 1 दिन में रिकॉर्ड कर दूंगा। इसके बाद उन्होंने एक ही दिन में 28 गाने रिकॉर्ड कर दिए। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। जब उन्हें बाद में पता चला तो वह खुद भी चौंक गए। कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुमको आखिर क्या, तेरी संभाला है मैंने बहुत अपने दिल को।
हम क्या समझते हैं, ये क्या है काश कहीं ऐसा होता कि दो है काश के हम होश में अब आने ना पाओ। तो है अलबेला हजारों में अकेला, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, सनम तुझे होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा इतना भी ना चाहो मुझे कि मैं एक पल तुम चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरों में आ गया जो कल रुमाल आपका। चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर, दिल को जरा सा आराम देंगे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है बंधन तो प्यार का बंधन है, उससे जो इतना डरोगी तुम प्यार कैसे कर। हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे, तेरी अदाओं पे मरता हूँ, लब तुझे लब मैं कर ये हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा, राजा को रानी से प्यार हो गया, दिल मेरा चुराया क्यों जब ये दिल तोड़, दिल कहता है चल उनसे मिल, तू मिले दिल खिले और जीने को इतना सुकून इतना आराम है, हम उनसे मोहब्बत करके। 90 के दशक के सबसे मशहूर प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने अपनी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे। जहां एक तरफ उन्होंने बॉलीवुड में लगातार सुपरहिट गाने दिए, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी ज़िंदगी में भी कई बड़े बदलाव आ चुके थे। आपको बता दें, पहली शादी के टूटने के बाद वह काफ़ी समय तक अकेले रहे, लेकिन ज़िंदगी को दोबारा बसाने के लिए उन्होंने 2001 में सलोनी भट्टाचार्य से शादी कर ली। इस शादी के बाद उनके घर 2 बेटियों का जन्म हुआ। बड़ी बेटी का नाम सैनन के है, जो खुद भी एक प्लेबैक सिंगर है और बॉलीवुड के साथ साथ इंटरनेशनल म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अपनी पहचान बना चुकी है। छोटी बेटी एनाबेला है, जो एक लेखिका है। कुमार सानू के गायकी के दीवाने लाखों करोड़ों लोग रहे हैं, लेकिन उनके करियर में कई बार विवाद भी हुए। शुरुआती दौर में आलोचनाएं झेलनी पड़ी। जब कुमार सानू ने बॉलीवुड में कदम रखा तो कई संगीतकारों ने उन्हें गाने का मौका नहीं दिया। उन संगीतकारों का मानना था कि कुमार सानू नाक से गाते हैं। कई लोग उनकी आवाज़ को बिल्कुल नया नहीं मानते थे और उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में जगह देने में हिचकिचाते थे। हालांकि कुछ संगीतकारों ने उनके टैलेंट को पहचाना और उन्हें मौका दिया, जिससे उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई। किशोर कुमार की नकल करने का आरोप। कुमार सानू की आवाज़ की तुलना अक्सर किशोर कुमार से की जाती थी, पर उन पर यह आरोप लगा कि वह किशोर कुमार के अंदाज में गाते हैं। कई लोग उन्हें किशोर कुमार की कॉपी कहते थे। इस पर कुमार सानू ने खुद कहा था, अगर मैं किशोर कुमार को फॉलो करता हूं तो इसमें गलत क्या है, वह मेरे आदर्श हैं, लेकिन मैं अपनी खुद की पहचान भी बना चुका हूं। धीरे धीरे लोगों को उनका अलग स्टाइल पसंद आने लगा और यह आरोप भी कम होने लगे। कई लोगों का मानना था कि कुमार सानू हर गाने में एक ही तरह का स्केल और टेम्पो इस्तेमाल करते थे। उनके गानों का एक ही पैटर्न होता था, जिससे कहा गया कि वह नए एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं। यह भी कहा गया कि वह सैड सॉन्ग को भी रोमांटिक अंदाज में गाते थे, जिससे उनके सैड गाने बहुत कम हिट हुए। इस आरोप पर कुमार सानू का जवाब था, यह मेरा स्टाइल है, मैं मेलोडी लेकर खेलता हूँ और लोग इसे पसंद भी करते हैं। उनकी यह बात सही भी साबित हुई, क्योंकि उनके गाने आज भी सुने जाते हैं और 90 के दशक के म्यूजिक का एक अहम हिस्सा बने हुए हैं। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने जिंदगी
जिंदा हूँ तो जी लेने दो, जी लेने दो। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? क्या तुम सांवली सलोनी तेरी झीली सी आँखें, इनमें न जान जिगर तुझ पे निसार किया है। दिल जान जिगर तुझ आँख मारे ओ लड़की, आँख मारे, आँख मारे ओ लड़की। धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी खुशी। पूछो जरा पूछो मुझे क्या हुआ है, कैसी बेकरारी है ये। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। परदेसी परदेसी जाना नहीं। कुमार सानू के करियर के पीक पर यह खबरें आने लगी कि वह गाना गाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। प्रोड्यूसर्स को उनकी फीस बहुत ज़्यादा लगने लगी। धीरे धीरे प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बनानी शुरू कर दी। इससे उनका करियर धीरे धीरे गिरावट की ओर जाने लगा। हालांकि कुमार सानू ने कभी इस बारे में खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन इंडस्ट्री में यह माना जाता है कि फीस ज़्यादा बढ़ाने के कारण उनके हाथ से कई बड़े गाने चले गए। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। जानम मेरी जानम, जानम प्यार में होता है क्या जादू। तू खोम क्या इस दिल से पूछो जरा, देखूं मैं क्या। दो दिल मिल रहे हैं मगर जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरी बाहों में तू। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे फूल ही। कुमार सानू सिर्फ एक शानदार गायक ही नहीं बल्कि एक बेहद नेक दिल इंसान भी हैं। उनका नाम उन गिने चुने सिंगर्स में शामिल है जो बेहद कम समय में गाना रिकॉर्ड कर लेते हैं। वह 10 से 15 मिनट में एक गाना रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर समय ज़्यादा भी लगे तो 30 मिनट के अंदर एक गाना पूरा कर देते हैं। यह उनकी गायकी की स्पीड और परफेक्शन को दर्शाता है। कई बार लोग जब कुमार सानू से बात करते हैं तो उन्हें उनकी बंगाली जड़ें साफ सुनाई देती है, लेकिन जब बात गायकी की आती है तो उन्होंने कभी भी भाषा को बाधा नहीं बनने दिया। चाहे हिंदी हो या उर्दू, उनका उच्चारण बेहद साफ होता है। देखा तुझे तो जीने लगे आईने जो तुम्हें कम पसंद करते। शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिली चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने। लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहाँ। तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के। उनके गानों में शब्दों की अस्पष्टता एक खासियत रही है। यही वजह है कि उनके गाने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सुने जाते हैं। कुमार सानू का मानना है अगर उनके पास बड़े फिल्मी सितारों की तरह बहुत ज़्यादा पैसे होते तो वह और भी ज़्यादा समाज सेवा करते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपने सीमित संसाधनों से गरीबों की मदद करने की ठानी। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए 2 स्कूल खोले। पहला स्कूल कोलकाता के सुंदरबन में है जहां करीब 70 बच्चे पढ़ाई करते हैं। दूसरा स्कूल दिल्ली के द्वारका में स्थित है जहां 200 से ज़्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। पूरे स्कूल का खर्च खुद उठाते हैं। इन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए शिक्षकों की सैलरी भी शामिल है। इसकी शुरुआत इन्होंने 2016 में की थी। इन स्कूलों को कुमार सानू ने 2016 में शुरू किया था। दिलचस्प बात यह है कि बहुत कम लोग इस बारे में जानते हैं। कुमार सानू इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि पब्लिसिटी से क्या फ़ायदा, मुझे बस सुकून और संतुष्टि चाहिए। उन्होंने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि खुद उनका बचपन कठिनाइयों में बीता था। वह सरकारी स्कूल में पढ़े थे क्योंकि उनके पिता के पास उन्हें किसी बड़े स्कूल में पढ़ाने के पैसे नहीं थे। जब किसी की तरफ दिल झुकने लगे, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर दिल तेरा महफिल में बार बार उन
पे नजर गई, महफिल में बात ओढ़ ली चुनरिया तूने मेरे नारे, तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झट। आँखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़क, जादू है तेरा ही जादू जो मेरे दिल। राजनीति में कुमार सानू की एंट्री। कई लोग यह नहीं जानते कि कुमार सानू एक बार राजनीति में भी हाथ आजमा चुके हैं। 2014 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। हालांकि वह गानों की तरह राजनीति में हिट नहीं हो पाए। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, पॉलिटिक्स मेरे बस की बात नहीं है। यह साफ दिखाता है कि राजनीति उनके लिए नहीं बनी थी। कुमार सानू ने हीरो बनने की भी कोशिश की थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि कुमार सानू एक फिल्म में हीरो भी बने थे। उन्होंने एक बंगाली फिल्म गाने भवन भरिए दीवों में लीड रोल निभाया। यह फिल्म एक गरीब बच्चे की कहानी थी जो बड़ा होकर एक सफल गायक बन जाता है। हालांकि उनका हीरो बनने का सपना ज़्यादा सफल नहीं हुआ। कुमार सानू का आज का जीवन। आज भी कुमार सानू की आवाज़ का जादू कम नहीं हुआ है। वे अब भी लाइव कॉन्सर्ट करते हैं और नए गायकों को प्रेरित करते हैं। उनकी बेटी सैनन के भी एक सिंगर बन चुकी है और इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करती है। कुमार सानू ने कई बार कहा है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो भी मकाम हासिल किया वह उनके फैंस के बदौलत है। कुमार सानू की कहानी सिर्फ एक सिंगर की सफलता की नहीं, बल्कि संघर्ष, प्यार, विवाद और वापसी की भी कहानी है। उनकी आवाज़ ने 90 के दशक को एक अलग पहचान दी और आज भी उनके गाने लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अगर आप भी कुमार सानू के फ़ैन हैं और उनके गानों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आप बताइए आपका फेवरेट कुमार सानू का गाना कौन सा है? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। होश दिल की धड़कन चुप सी हो जाना न जाना, ये दिल तेरा दीवाना। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है, कत्थई आँखों वाली एक लड़की चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिरनी, चुरा लो ना दिल मेरा सनम, बना लो ना अपना। हाँ जुदाई से डरता है दिल, प्यार को हो जाने दो, नाराज सवेरा है हर। अब तेरे दिल में हम आ गए।